अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर ऑफ ए चार्ज, यानी किसी कैपेसिटर की अगर स्टोर होने की एबिलिटी है उसके अंदर तो वो आपका चार्ज कैपेसिटर कहलाता है। अब ड्यू टू स्टोरिंग ऑफ ए चार्ज नाउ एज इट इज़ द कैपेसिटेंस the device in which the electrical energy is stored in a form of the compress of a charge and it is can be reversed back at a very fast pace। यानी कि हमने देखा कि हमने किसी भी वोल्ट को हमने इसमें चार्ज प्लेस कर दिया तो दोनों के बीच एक रिलेशन निकल के आया, ये Q प्रोपोर्शनल V के साथ, यानी कि दैट इज आर ए Q इन प्रोपोर्शनल V, Q इंक्रीज दैट इज आर V इंक्रीज, Q इंक्रीज एंड V इंक्रीज। ऐसे केस में अगर दोनों का ग्राफ अगर हम लेते हैं कैपेसिटर के रेशियो में तो ये आपका V और Q के रिलेशन में तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, एक यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। जब यूनिफॉर्म ग्राफ होता है तो हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच एक रिलेशन निकल के आता है Q इज इक्वल टू C इंटू V और C इज इक्वल टू आपका होता है Q अपॉन V के साथ। हम इसे आप कूलाम पर वोल्ट भी आप कह सकते हो और इसको हम कैपेसिटर की ऐसा ही यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट और फेरेड। अब कूलाम्स को हम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये एम्पियर इनटू सेकंड अपॉन और ये जूल पर कूलाम वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है, ये एम्पियर सेकंड का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर। तो ये आपका हो गया एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। इसको आप लिखेंगे किलोग्राम -1 मीटर -2 सेकंड माइनस प्लस के 4 एंड एम्पियर की पावर 2। ये वैल्यू आपके पास होती है। हम इसकी डायमेंशनल की बात करते हैं तो डायमेंशनल आपका हो जाता है ये m-1 L2 T4 और A की पावर 2 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।